हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी शुक्ला। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ़रवरी में सिर्फ 28 डेज़ क्यों होते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर में एक साल में 12 मंथ और एक महीने में 30 दिन क्यों होते हैं। तो आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और उससे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, उसे बनाने का कैलेंडर में कितने महीने होने चाहिए ये तो बेबीलोनियन ने डिसाइड कर लिया, पर उन मंथ का नाम क्या होना चाहिए ये डिसाइड किया था रोमन ने। तो रोमन के पहले जो किंग थे उनका नाम था रोम्युलस। उनको एक दिक्कत थी कि उनके राज्य में फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन या फिर फीस्ट, मिलिट्री ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो उन्होंने सोचा, उनको एक दिक्कत थी कि अब ये सब कैसे करना, मतलब ये किस दिन। उन्होंने एक सोचा कि एक टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए जिसमें ये जो स्पेसिफिक डे है वो उसी दिन मनाया जाएगा। पर ये सब सोचते सोचते उनकी डेथ हो गई। बट उनके जो बेटे थे जिनका नाम था न्यूमा पॉम्पिलस, उन्होंने पहले कैसा होता था कि जनवरी और फरवरी में फसल नहीं उगती थी, तो इसीलिए वो लोग जो भी और लोग वहाँ पे खाली बैठे रहते थे, इसलिए वो लोग 12 महीने को काउंट ही नहीं करते थे। और उनको पता था कि 365 डेज़ होते हैं, पर वो लोग उन दोनों महीने को काउंट ही नहीं करते थे। पर जब न्यूमा पोम्पिलस आए तब उन्हें उनके ज़माने में रोमन्स के हिसाब से इवन नंबर जो था वो अनलकी था। इसीलिए उन्होंने जो भी ऑड नंबर, इवन नंबर जो भी है, इवन नंबर का जो भी मंथ आता है, जैसे कि मार्च, वो मार्च है, फिर उसके बाद मई है, सॉरी, इवन नंबर के मंथ्स रहते थे जैसे कि अप्रैल, देन जून, ये सब 4, 6, 8, 12 ऐसे जो भी मंथ, जो भी इवन नंबर के जो मंथ थे उनमें से उन्होंने एक एक नंबर काट दिया, जिसकी वजह से 30, 31, 30, 31 ऐसे 10 महीने में हो गए थे। ठीक है, तो उनके हिसाब से तो जनवरी फरवरी वो लोग काउंट ही नहीं करते थे, तो 365 डेज़ में से आधे तो गायब हो जाते थे। पर फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब और वो लोग कैसा ना मून के जो फेजेस रहते थे उसके हिसाब से भी वो लोग टाइम देखते थे। और उनको इतना पता था, क्योंकि अब ये कब की बात है, 730 की BC की बात है ये। तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी कि लोगों को पता था कि वो जो मून है वो 29.5 डेज़ में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब फेजेस जो है वो उतने दिन में वो कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए उन्होंने जनवरी, पहले तो जनवरी था, मतलब उनके हिसाब से कैसा रहता था, पहले मार्च से उनका महीना शुरू होता था और फरवरी में ख़त्म होता था, ऐसा उन्होंने अपना मन बना लिया था। तो इसीलिए फिर उन्होंने जनवरी में 29 डाला और फरवरी में 28 डाला। बट फिर बाद में 355 हो गया ये, और इसलिए फिर उन्होंने उसमें और 10 बढ़ा दिया जनवरी में, इसलिए 31 हो गया। और इसीलिए रोमन के हिसाब से फरवरी ही लास्ट मंथ था, इसलिए उसमें 28 डेज़ होते हैं। तो आज आपको समझ में आया होगा कि फरवरी में 28 डेज़ क्यों होते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, पर हाँ, उस टाइम पे लोग बहुत किंग थे, तो जो उनको लगता था वो लोग वो सेट कर देते थे, और देखिए आज वही चल रहा है। तो अगले वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ अच्छा मिलेगा, ऐसे अपडेटेड रहने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो इसे लेने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।